आप सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में आज का हम क्लास प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए और इस ऑकल्ट साइंस को हम अच्छे से सीख सकें, सारी चीजें हमें समझ में आ सकें, इसके लिए अपने अंदर जो विराजमान परमात्मा है उनसे कनेक्ट होने के लिए 3 गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इसको सीखने में मदद करें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, श्वास को अंदर की तरफ इनहेल करना है, होल्ड करना है, प्रार्थना करना है, फिर छोड़ना है। ओम। तो हम लोग जो अभी तक सीखे हैं उन चीजों का उपयोग करके हम अपनी प्रॉब्लम को, या जो एक वास्तु को आप देखते हो उसको डायग्नोज करना आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। कि जो बेसिक का पार्ट था वो हम उसको कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें कुछ देवताओं के बारे में बात करना है। देवता, जो कुछ लोग ये बोलते हैं, बोले नहीं कि ये कुछ नहीं होता। एनर्जी फील्ड जिनकी हम बात करते हैं, तो सामान्य तौर पे हम लोगों ने बात किया कि भाई दिशाएं, तो दिशाएं 4 होती, दिशाएं 4 होती हैं। और 4 यानी सबको पता है, इस सूर्य यहां से उदित होते हैं, इस पूर्व, उसके सामने पश्चिम, ठीक है। और अगर आप सूर्य के साथ सामने अगर अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिशा बनेगी वो आपकी नॉर्थ होगी, और राइट हैंड की तरफ जो दिशा होगी वो साउथ होगी। और दिशा 4 ही है, ठीक है। उसके बाद में नहीं, तो तुम्हारा वो हटा रखा है। सभी म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज सभी। उसके बाद में जब बात आई थी तो बात आई कि भाई 4 को हमने 8 दिशाओं में कन्वर्ट किया। तो 4 मतलब जहां नॉर्थ और ईस्ट मिला उसको हमने नॉर्थ ईस्ट कहा, साउथ और ईस्ट मिला साउथ ईस्ट कहा। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट जहां मिला उसे नॉर्थ वेस्ट बोला, और जहां पर वेस्ट एंड नॉर्थ मिला उसे नॉर्थ वेस्ट हमने बोल दिया, ठीक है। और जहां पर साउथ और वेस्ट मिला उसे साउथ वेस्ट बोल। अब उसके बाद में जब और इसकी डिटेलिंग की बात जब हमने किया तो उसको 8 को 16 में हमने कन्वर्ट किया। 16 दिशाएं, 16 जोन। तो जहां शास्त्रों में जो बात मिलती है वो ये मिलता है कि भाई साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच का पार्ट, क्या बोला, साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच का जो पार्ट है वहां पर ऐसा करना, साउथ वेस्ट और साउथ। तो हमने उसको क्या बोला, साउथ साउथ वेस्ट। ऐसे करके हमने 16 जोन बना दिए, और हर एक जोन का अपना एक एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हमें काम जब अपन करते हैं तो वो उसके रिजल्ट हमें परफेक्ट मिलते ही मिलते हैं। किसी का प्रारब्ध ही खराब हो तो फिर भी ऐसी कंडीशन में हम ये कहें कि प्रारब्ध ही खराब हो या किसी को कुछ नहीं मिलना, फिर भी अगर व्यक्ति वास्तु ट्रीटमेंट करता है तो कम से कम उसको एक जो मानसिक संतुष्टि मिलती है, वो जो निर्णय लेने की क्षमता उसकी होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वहां पर भी कम से कम वो इस चीज को स्वीकार करने लगता है। वैसे तो भागने वाली स्थिति है ना, जैसे आप लोगों ने देखा एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी के आगे एक घोड़ा बना हुआ है, या उसके आगे चारे का कोई भी एक चीज सिंबल लटका दिया, वो जो जानवर है बंधा हुआ है उस गाड़ी से, उसको लगता है कि सामने वाली चीज खाने वाली है, बस मैं थोड़ा दौड़ूंगा और इसको खा लूंगा। लेकिन वो एक मृग मरीचिका जिसको अपन बोलते हैं ना, वो चीज होती नहीं है ना, उसको कभी पकड़ में आती, बस वो भागता रहता भागता रहता है। ऐसे ही जब वास्तु दोष होता है
तो व्यक्ति को चीजें समझ में ही नहीं आती। कल का ही केस ले लो, है ना, तो व्यक्ति को समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, पति और पत्नी की आपस में बन क्यों नहीं पा रही, बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे, सारे घर के लोग एक एक जाने कितना समय कितने सालों बीत गए कि सब लोगों ने बैठ के एक साथ घर में टीवी नहीं देखा, एंजॉय की बात ही कभी कुछ हुई नहीं, जब भी बैठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं। जब वास्तु के अकॉर्डिंग बताया, एनालिसिस करा और उनको बताया कि भाई ये चीजों की प्रॉब्लम है और इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ, मतलब वहां पर आप जब एनालिसिस करके बता देते हो कि ये चीज आपके यहाँ होना चाहिए और व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपको एक विश्वास होता है कि हमने जो चीजें सीखी करी वो मैच हो रही है, और मैच हो रही है इन द सेंस वास्तु करना है, मैच नहीं हो रही तो वास्तु बिल्कुल नहीं करना। भले ही आपने अपने टूल्स का यूज करके देखा कि यहां पर ये प्रॉब्लम होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति से कंफर्म किया कि भाई ऐसी आपके जहां प्रॉब्लम है क्या, उसने कहा ये प्रॉब्लम मेरे जहां नहीं है, इसका मतलब वास्तु खराब नहीं है, वास्तु अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। क्योंकि वास्तु एक्टिवेट होने की भी मैंने उम्र आपको बताई हुई है कि पहला जब वास्तु, जब गर्भ विन्यास जैसे गर्भ वाला बात होती है ना कि हमारा एक सेकेंड, जब बच्चा गर्भ में है फिर धीरे से बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में वो चीखना चिल्लाना आपको परेशान करना तो कुछ समय बाद शुरू करता है, तो पहला वास्तु एक्टिवेट होता है वो होता है 25th मंथ में, पहली बार चीख निकालता है वो 25th मंथ में पहली बार, फिर निकालता है वो 36, जब 3 साल का हो जाता है तो 35वें महीने के बाद 36वें महीने में निकालता है। ठीक है, 3 साल, फिर 5 साल, 7 साल, 15 साल, 21 साल, इस तरह से वो एक्टिवेशन वास्तु का होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो वास्तु उस समय एक्टिवेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टूल कहीं गड़बड़ हैं या प्रॉब्लम है ना। अभी अपन जो बात कर रहे हैं घर में वास्तु दोष की जो उत्पत्ति होने का मतलब ये नहीं है, जब भी हम बात करते हैं तो वास्तु दोष, अगर थोड़ा सा मेरा कैमरा थोड़ा परेशान कर रहा है, मैंने कैमरे को ऑफ कर दिया है, तो जब घर में जब हम वास्तु दोष की उत्पत्ति होने का मतलब यही है कि वहां जो एनर्जी मिलना चाहिए वो आपको बराबर नहीं मिल पा रही, क्योंकि घर की एनर्जी खराब है। तो व्यक्ति कहता है खराब अगर एनर्जी घर की है तो वो खराब किन को करेगी, वहां रहने वाले लोगों की एनर्जी को खराब करेगी, है ना, वहां का जो मालिक है मुखिया है उसकी एनर्जी को खराब करेगी। और कभी कभी होता यह है कि किसी व्यक्ति का मनोबल बड़ा ऊंचा होता है तो वहां मुखिया पर इफेक्ट नहीं आते हुए घर के और किसी सदस्य में भी उसका इफेक्ट बड़ी जल्दी आता है, खासकर से जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कमजोर मनोबल वाला होगा, या जिसको थोड़ा सा भी ये समझो कि इस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसको बड़ी जल्दी डर लगता है या जिसको बड़ी जल्दी चीजें नजर लग जाती है, बड़ी जल्दी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो उसको बड़ा जल्दी उसका इफेक्ट हो जाता है। या जो समझो कि जो ऊर्जाओं को बहुत जल्दी सेंस कर लेता है ना, बोले कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं ना, ऊर्जाओं को सेंस करने वाले, सामान्य तौर पे सभी को उसका इफेक्ट मिलेगा, मुखिया को मिलेगा, लेकिन जो जल्दी सेंस कर लेता है उसको बहुत जल्दी उसका इफेक्ट मिलने लगता है ना। अब आप समझो कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर रोग है, तो उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा कि नहीं, तो ऐसे ही अगर किसी वास्तु दोष है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है ना। अगर मानो आपके पास आपको कोई रोग हुआ तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ आपको क्या लिखता है, रिपोर्ट लिखता है, सबसे पहले दवा देने से पहले क्या लिखता है, रिपोर्ट, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। तो आपको जब वो टेस्ट करा लेता है उसी के बाद में मेडिसिन लिखता है ना, ऐसे तो नहीं लिख देता कि कोई भी मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन है भाई, बुखार आ रहा है पैरासीटामोल लिख दी, बट बुखार किस कारण से आ रहा है उसको देखने के लिए वो डायग्नोज कराता है कि डेंगू तो नहीं हुआ या कुछ भी चीजें हैं, तो सीधे तो इंजेक्शन नहीं लगा देगा ना डेंगू वाला। ऐसे ही एक वास्तुविद को
सारी चीजों को चेक करने के बाद में, वहां पर ऊर्जा को देखने के बाद में, तभी देखना पड़ता है कि हमें किस चीज का ट्रीटमेंट वहां करना चाहिए। मानो आप डॉक्टर के पास गए और उसने चेक कराया कि भाई मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है, विटामिन की कमी है, तो जैसी कमी है उसके हिसाब से वो आपको दवा दे देता है। तो ऐसे ही क्या होता है, वास्तु पुरुष जिसकी हमने बात की थी, पहले भी आपको बात की थी कि जो वास्तु पुरुष होता है, वास्तु पुरुष हर घर में, जैसे ही आप दीवालों को उठाना शुरू करते हो, जैसे ही आप आपने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट की आपने जैसे ही मैप कर दिया और जैसे ही आपने पिलर खोदना शुरू करे, आपने वहां भूमि पूजन कर दिया, उसके बाद में आपने वहां पर पिलर उठाना शुरू किए, और पिलर उठाने के बाद में आपने जैसे ही प्लिंथ बीम डाला, जैसे ही प्लिंथ बीम डाला, तो वहां पर एनर्जी फील्ड अपना आकार लेने लगती। ठीक है, तो क्या डाला, समझ नहीं आई, क्या डाला? प्लिंथ बीम का मतलब दासा जिसको सोनी बोलते मैम हैं, राधे राधे। दासा, दासा जिसको बोलते हैं, यानी प्लिंथ बीम जैसे ही डलता है वहां पर एनर्जी फील्ड अपना स्थान लेने लग जाती है। सर मतलब कुर्सी हाइट बोलते हैं उसको, यहाँ तक कुर्सी हाइट तक घर का वो प्लेन दासा बोलते हैं ना, दासा आप लोग समझते हो ना। सबसे पहले जो डाला जाता है ना, पिलर उठाने के बाद में सबसे पहले, पहले भी देखो डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में भी, हमने बोला था कि दासा पे आप लोग प्लिंथ बीम क्या होता है, प्लिंथ बीम क्या होता है, पहले भी पूछा था। प्लिंथ बीम बीम बोलते हैं, बीम है ना, बीम, जो पहला बीम डलता है उसी को बोलते हैं प्लिंथ बीम, ऐसा समझ सर लो। उस क्लास में गीत जी नहीं थी, इसलिए उनको डाउट हो रहा है। अभी समझो ये प्लॉट है और आपने क्या किया, ये ये बीम खोद दिए, पिलर खोद दिए, ये यहां जहां जैसे जैसे पिलर थे आपने खोद दिए, ठीक है, नीचे जमीन में से पिलर खोदते गए। उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक प्लिंथ बीम डालते हैं, यानी इन सबको कवर करता हुआ एक ऐसा बीम डाल देते हैं जो इन सबको मतलब कवर करता हुआ, जो आपस में कनेक्ट कर देते हैं इनको, इन सारे पिलर्स को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्लिंथ बीम, जो फर्स्ट में डलता है, जिसको जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर फिर तैयार होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये प्लिंथ बीम जब डाला जाता है तो वहां पर एनर्जी फील्ड अपना अपना स्थान लेने लगती है। तो होता यह है कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो यहां पर जो वास्तु पुरुष का निर्माण होता है, अगर वहां पर शुरू से ही किसी वास्तु दोष, किसी तरह से आपने वास्तु दोष क्रिएट कर दिया किसी भी तरह से, तो वास्तु दोष क्रिएट होने के कारण से वहां जो वास्तु पुरुष का निर्माण होने वाला है, तो वो भी वास्तु पुरुष में भी वो दोष उत्पन्न हो जाता है। और जब वो दोष उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वो किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्थ को वहां पर इफेक्ट देगा ही देगा, है ना, उससे संबंधित वहां पर रोग हो जाएगा। जो भी वास्तु पुरुष में रोग होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी स्थान कटा फटा होगा, जो भी स्थान प्रॉपर वे में नहीं होगा, वहां पर उसको उससे संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती। ठीक है, जैसे मानो आज हम जो बात कर रहे हैं इन एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी फील्ड में सबसे पहले जो मैंने बात करना है वो किस देवता फील्ड की बात करना है। सबसे पहले जो एनर्जी फील्ड डेवलप होती है वो होती है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। लेकिन शास्त्रों में इस ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को 45 नंबर का स्थान दिया। हम 45 देवताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में स्थान दिया 45वें नंबर पे। यानी जब वास्तु देवता को पढ़ा जा रहा है तो 45 नंबर पे पढ़ा जाता है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को। कारण क्या है भाई, जबकि सबसे पहले अगर फील्ड के अंदर जनरेट होती है तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अपना स्थान लेती है। उसका कारण ये है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी आपने उनको देखा होगा, पुराने समय में किसी के यहाँ भोजन होता था, मुखिया क्या करता था, मुखिया जो होता था वो सबसे लास्ट में खाना खाता है। आज भी जब आप लोग किसी को पार्टी वगैरह देते हो या घर में कोई पार्टी करते हो, तो जो घर का मुखिया होगा ना, मेन व्यक्ति होगा, सबको खिलाने के बाद में खाता है। गृहिणी है, सबको खिला दिया, फिर उसके बाद में लास्ट में खा रहे,
ऐसे ही ब्रह्मा एनर्जी फील्ड होती सबसे पहले जनरेट है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जो है ये जैसे एग होता है ना, अपना एग मतलब अंडे, अंडे को अगर अपन बोलते हैं फर्टिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो एग के रूप में ही आता है ना। तो वो क्रिएशन है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड किसका कारण है? उत्पत्ति का कारक है, क्रिएशन का कारक है ना। जब भी समझो बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग में काम चलते चलते रुक जाता है किसी भी बिल्डिंग में, तो समझो वहां पर एनर्जी फील्ड में ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अगर डिस्टर्ब हो गई है तो वहां बिल्डिंग में या तो काम शुरू नहीं हो पाएगा या चलते चलते रुक जाएगा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड क्या सृजन है, मतलब वहां पर एक तरह से क्या हो रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग में ये ब्रह्मा एनर्जी फील्ड के अंदर अगर मान लीजिए एनर्जी नहीं है, अगर वहां स्पंदन ही नहीं है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार से ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डेवलप ही नहीं हुई, तो समझो कि वहां पर वैसे ये एनर्जी फील्ड अपने आप डेवलप होगी, आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप प्लिंथ बीम डालते हो ऑटोमेटिक ब्रह्मा एनर्जी फील्ड वहां डेवलप हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप डेवलप कर सकते हो, मतलब अपने आप इसको डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिक डेवलप होती है, किसी जगह कम होती है, किसी जगह बहुत हाई एनर्जी फील्ड डेवलप होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनके माध्यम से हम उस ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा क्या सृजन का कारक है, तो अगर इस एनर्जी फील्ड बहुत अच्छी होगी, अगर ये एनर्जी फील्ड अच्छी होगी, तो आप समझो कि वो सारे के सारे 45 देवता जो निकले हैं, सारे 45 देवता की जो उत्पत्ति हो रही है, जिसमें ब्रह्मा भी एक अपने आप में देवता है, तो वो अगले जो 44 देवता अपना स्थान लेने वाले हैं वो भी इन्हीं एनर्जी फील्ड का एक रूप है। यानी अगर ये एनर्जी फील्ड स्ट्रांग होगी तो निश्चित रूप से समझिए कि आपका वो आगे की एनर्जी फील्ड भी अपना अच्छा स्थान लेंगी। और जैसे ही प्लिंथ बीम डलता है, जैसे ही प्लिंथ बीम डलता है, तो सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो कैसी बनती है? जैसे मानो ब्रह्मा की बात अपन कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, आ जाए, आप लोगों से भी बुलवाऊंगा, है ना। और जैसे मानो ये मेरा प्लॉट है, तो इस प्लॉट का जो सेंटर होगा, और कल मैंने बताया था कि जैसे 81 पद वाला वास्तु हम करते हैं तो इसके ब्रह्मा के 9 पद मिलते हैं, तो ये सेंटर जो सेंटर में आया ये हमारा ब्रह्मा एनर्जी फील्ड है। अब समझो अगर कभी जो है, तो ब्रह्मा के जो पद हमने बनाए वो कैसे बना, इसमें ब्रह्मा कैसे बनेंगे, ब्रह्मा के जो पद मिलेंगे वो ऐसे ही आएंगे 9 पद, ठीक है ना, ऐसे पद आएंगे। अगर प्लॉट आपका ऐसा नहीं है, प्लॉट आपका इरेगुलर शेप में है, मान लो ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, मान लो ऐसा प्लॉट है, तो क्या ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, या कुछ इस प्रकार से बनेगी? ऐसे ब्रह्मा एनर्जी फील्ड का निर्माण होगा यहां पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये चौकोर अगर प्लॉट नहीं है तो चौकोर जो ऐसा आपका प्लॉट का एरिया है, ऐसे ही 9 पद ब्रह्मा एनर्जी फील्ड के होते हैं और वो अपना स्थान वहां पर ले लेती है। अगर मान लीजिए ये एरिया कटा हुआ है तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड का भी ये एरिया कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसा प्लॉट होगा, जैसा शेप होगा, वैसा ही वहां पर एनर्जी फील्ड अपना स्थान लेगी, ठीक है। तो हम जब इस केंद्र स्थान की बात करते हैं, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जो है वहां पर सृजन के देवता हैं, ब्रह्मा जो हैं, वहां पर जब सबसे ज्यादा क्या होता है, वहां पर सभी प्रकार की एनर्जी होती हैं। तो वहां वाटर एनर्जी भी होती है, फायर एनर्जी भी होती है, अर्थ एनर्जी भी होती है और एयर एलिमेंट भी होता है, आकाश मतलब जिसको, तो सारी एनर्जी जो फील्ड बनती हैं वो हमारी बनती हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में जाके एक्टिव होती हैं।
सारी एनर्जी फील्ड, यानी हर मात्रा सभी एनर्जी फील्ड वहां पर रहती हैं। तो ये जब हम इस एनर्जी फील्ड की बात करते हैं, इसको एक्टिवेट करने की बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी जगह पर अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है या ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? तो काम की गति रुक जाएगी। आप किसी भी ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में व्यक्ति ये शिकायत करेगा कि उसको कोई नई, मतलब जैसे क्या होता है कि सबसे पहला विचार आपके दिमाग में आता है वो कुछ करने के लिए, मुझे ये चीज काम करना है, ये काम शुरू करना है, उसकी बाद ही तो बात आगे बढ़ेगी। आपके मन में अगर विचार ही नहीं आ रहा, वो विचार कहां से आ रहा है? अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड किसी जगह का अच्छा होगा, डेवलप होगा, तो डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, आपके दिमाग में विचार नहीं आएगा, तो चीजों को आप कैसे आगे बढ़ा सकते? ऐसी कंडीशन में ये एनर्जी फील्ड का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, ये एनर्जी फील्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जब आपको लगता है कि आपकी योजनाएं चल नहीं पा रही, काम में रुकावट आ रही है, शुरू नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपको ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को देखना चाहिए। वहां पर काम करते समय अगर कोई हैवी चीजें अगर आपने रख दी हैं, तो वहां पर परेशानी का कारण बनेगा। ब्रह्मा की मतलब है नाभि, वास्तु पुरुष की नाभि। तो अगर आपके नाभि के स्थान पर कोई हैवी चीज रख दी जाए, तो निश्चित रूप से पेट से संबंधित बीमारियां आपको होने लगेंगी, है ना। अगर चूंकि ये सृजन के भी देवता हैं, अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगी, तो संतान उत्पत्ति में भी बाधा आती ही आती है। यहां तक देखा गया कि अगर किसी का ब्रह्मस्थान का दोष है, तो धीरे धीरे उसके कुल वंश का नाश हो जाता है, कुल वंश खत्म हो जाता है। यानी अगर मान लो किसी के जहां पहले 4 बेटे थे, तो बाद में पता लगा किसी 4 बेटों में से 4 बेटों की जब संतानें हुई, तो किसी एक बेटे को बेटा हुआ ही नहीं, सिर्फ बेटियां बेटियां उसको हुई, है ना। यानी 3 का ही कुल आगे बढ़ेगा, चौथे का कुल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर धीरे 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 ऐसा आता है कि वहां उस कुल में वहां बेटा नहीं होता, या जिस घर में ये समस्या है वहां पर इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो मतलब किसी भी तरह से अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर जीवन में लगातार परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम होती है, तो अपने को कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हैं। वो ये बताइए कि साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट अगर आप चेक कर लेते हो किसी भी घर में, अगर साउथ वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है और ब्रह्मस्थान अच्छा है, तो उस घर की परेशानियां, उस घर में परेशानियां का स्तर बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी लाइन अगर डिस्टर्ब हो गई, गड़बड़ हो गई, तो समझो कि वहां पर प्रॉब्लम का पिटारा है। एक प्रॉब्लम खोजने जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, यहां पर खाली रखने की बात की गई, खाली रखना चाहिए। लेकिन खाली नहीं रखते हैं तो आप इसमें कोई भी चीजें आप आंगन वगैरह बनाते हैं, कोई हॉल बनाते हैं बड़ा, कोई डाइनिंग हॉल, मतलब जो डाइनिंग हॉल है उसको भी बना सकते हो, कोई भी चीज आप इसके अंदर बना सकते हो, लेकिन खुला रखने की बात, इसका मतलब खाली रखना। इस स्थान पे कोई भी भारी चीज नहीं होना चाहिए। अगर भारी चीज होगी, अगर किसी ने सेप्टिक टैंक बना दिया, कोई भी गड्ढा बना दिया, कोई पाइपलाइन अगर यहां से चली गई, आजकल का एक बहुत बड़ा समस्या हो गई। आजकल की समस्या क्या हो गई है, आप लोगों को पता ही है कि प्लम्बर लाइन निकालने के लिए क्या करता है, वो प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर क्या करता है, सारी की सारी लाइनें वो सेंटर पे ले जाता है और उसके बाद में वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। मतलब ये ऐसी कंडीशन में एक वास्तविक के नाते अपने को ये देखना चाहिए कि भाई वहां पर जो व्यक्ति, मतलब जो प्लम्बर है, लाइट फिटिंग करने वाला है, कम से कम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से कोई भी लाइन नहीं निकलना चाहिए। लाइनें अगर आ रही हैं तो कहां से आना चाहिए, दीवार के सहारे से वो लोग अपनी लाइनें लेके आए। इस जगह पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होना चाहिए, जूते चप्पल नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, फालतू का सामान नहीं होना चाहिए, कबाड़ा नहीं होना चाहिए, फर्नीचर, लोहे का फर्नीचर इसमें नहीं होना चाहिए कोई भी किसी भी तरह से।
तो अगर भ्रम स्थान के, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि भ्रम स्थान के मध्य में कोई कॉलम, बीम, दीवार तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से गंदा नहीं होना चाहिए। आप भ्रम स्थान पे, जो व्यक्ति का भ्रम स्थान डिस्टर्ब होता है उसका सब कुछ डिस्टर्ब है। क्या करें? भ्रम स्थान को हमेशा एक्टिव रखने के लिए भ्रम स्थान को साफ रखो। पानी में कुछ बूंद दूध की डालकर, साथ में कुछ केसर केसर डालकर क्या करना, पानी में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें दूध की बूंदें डालिए। पानी नहीं लेना चाहते, प्योर दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्योर दूध की अगर आप मथन करते हो वहां पर तो थोड़ा सा कुछ समय बाद आपको पोंछा लगाना पड़ सकता है। इसलिए मैंने पानी के अंदर कुछ कच्चे दूध की बूंदें डाली है, कुछ केसर वहां पे उसके अंदर मिलाइए, और उसके छींटे आप भ्रम स्थान पर देकर, अगर आप हाथ से मथ देते हो, हाथ से मथिए उस चीज को, तो वहां पर भ्रम स्थान एक्टिवेट हो जाता है, भ्रम स्थान अच्छा हो जाता है। किसी को पेट से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और वो व्यक्ति ये उपाय अगर डेली करना शुरू कर दे तो वहां निश्चित रूप से उसको पेट से संबंधित समस्याओं में आराम मिलता है। भ्रम स्थान खाली है, सब कुछ है, लेकिन एक्टिवेशन वहां पर नहीं है, तो ये उपाय करने से वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि मैं आपको एक नाभि विन्यास बताऊंगा, किस प्रकार से हम नाभि की स्थापना करते हैं, किस प्रकार से हम भ्रम नाभि की स्थापना करते हैं। तो भ्रम नाभि पे कैसे उसको चार्ज करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको पूरा बताऊंगा, कैसे हम वहां पर चीजों की स्थापना करते हैं जिससे वो चीजें पूरी एक्टिवेट हो जाती है ना। क्योंकि कारण क्या है, जैसे कभी भी कोई चीज परेशान कर रही है तो उस परेशान करने के लिए, मान लो किसी का हार्ट परेशान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मानो हार्ट ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन हार्ट की पंपिंग में कोई असर आ गया, कुछ भी आ गया, पेसमेकर वगैरह डालते हैं कि नहीं डालते? डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेंट डाल देंगे, पेसमेकर डाल देंगे, या कुछ भी करेंगे तो जिससे हार्ट की प्रॉपर वर्किंग आ जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वहां पर भ्रम नाभि को जब एक्टिवेट कर देते हैं, वो कई सारी हमारे पास टेक्निक है जिसके माध्यम से वो भ्रम स्थान पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी यहां पर नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई शल्य होगी, शल्य का मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो भ्रम स्थान के अंदर कोई हड्डी वगैरह है या कुछ भी, आप जब डाउजर से इसको चेक कर लोगे समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आपको अगर होगा तो परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, परेशानी होगी। तो एक और चीज इसमें होती है कि भ्रम स्थान को किसी भी कंडीशन में ये नीचा नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत, इसमें मैं थोड़ा सा भ्रम स्थान पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूं आपको, जैसे भ्रम स्थान, कभी कोई फैक्ट्री है, कोई मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, तो जैसे मानो ये सब जगह लगी हुई है, लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी, तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर सब कुछ इक्वल है, तब फिर वहां पर अगर खाली जगह नहीं है और सब जगह मशीनें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह हमें सिर्फ उसके पास जो 9 पद में से जो जगह हमें खाली मिल जाए, 9 पद में से जो जगह खाली मिल जाए उसमें हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। 9 पद में से 81 पद आपको बनाना है, और 81 पद में से जो 9 पद मिलेंगे उसमें हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि पहले जो सेंटर पद है, वैसे हम सेंटर पद पे करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सेंटर पद पे ही वो काम किया जाए, उसके आसपास, जैसे मैंने कल बताया था ना, जैसे ये इस प्लॉट का अगर भ्रम स्थान की बात करेंगे तो इस भ्रम स्थान में हमारे पास 9 पद मिलेंगे। समझो कि ये 9 पद मिले हैं, समझो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस 9 पद के अंदर ये 9 पद हैं। अब मानो यहां पर कोई भी चीज, बीम कॉलम कुछ भी अगर मान लो यहां तक आ गया, यहां, इस चीज को तो कोशिश कीजिए कि यहां पर कम से कम ये वाला जो पार्ट है, कम से कम ये जो इसके 9 पार्ट में से हैं ये, हालांकि मैं आपको जब मर्म स्थान बताऊंगा तो वो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। इसके हर पॉइंट, मतलब ये सारे के सारे इसके मर्मास होते हैं, इन पे तो कोई चीज आना नहीं चाहिए,
इन पे कोई चीज नहीं आना। तो अगर मान लो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ जाए, कोई चीज अगर आ जाती है, तो हमें 9 में से हमें जो चीज मिलती है हमें उसको ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। वहां पर उन 9 चीजों में अगर हम एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी की चीजें डाल देते हैं वहां पर, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अब मान लो यहाँ पर किसी का है, तो पानी में दूध डाल के, केसर डाल के, उसके छींटे देकर अगर हाथ से मत के उस पूरे पानी को सुखा दिया जाए, तो ये कुछ दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। जो भी व्यक्ति है जिसको कभी परेशानी मान लो ब्रह्म स्थान से संबंधित चल रही है, पेट से संबंधित बीमारी चल रही है, तो उसको अपने को कर देना चाहिए। दूसरी बात, ये ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा ऊंचा रखने की कोशिश करना चाहिए। ब्रह्म स्थान के जो है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी ब्रह्म स्थान पर टाइल्स वगैरह का काम होता है, तो आजकल तो सिंपल एक ही जैसा ही होता है, लेकिन अगर वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शन है, तो वहां पर आप कोई तुलसी का पौधा वहां पर आप लगा सकते हैं, कोई कच्ची जगह पे वहां छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए लेकिन वो स्थान, है ना। नहीं तो भूमि के अंदर, हम ब्रह्मस्थान की भूमि के अंदर हम कुछ प्रकार के खनिज डालते हैं, औषधि डालते हैं, रत्न मंजूषा डालते हैं, वास्तु मंजूषा डालते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम इसका एक्टिव करते हैं। एक्टिवेशन का हर किसी का एक टाइम होता है। तो जब आप ब्रह्मा की बात करते हो, तो ब्रह्मा में एक चीज आती है कि अगर किसी का ब्रह्मस्थान दूषित है, ब्रह्मस्थान खराब है, किसी को ब्रह्मस्थान से संबंधित परेशानी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त टाइम कौन सा है, ध्यान का समय, ब्रह्मा को एक्टिव करने का ध्यान का समय है ब्रह्म मुहूर्त। अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्म स्थान पर बैठकर ध्यान करना शुरू कर देता है, तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड बहुत जल्दी एक्टिव होती है, बहुत जल्दी एक्टिव होती है। ठीक है। यहाँ का जो कलर होता है, वैसे तो क्या होता है, जब एनर्जी फील्ड स्टार्ट होती हैं या अपना जन्म लेती हैं, देवता जब जन्म लेते हैं या देवता एनर्जी फील्ड जब डेवलप होती है, तो उसका कलर कुछ अलग होता है, बाद में उसका कलर अलग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो रंग है वो लगभग गोल्डन कलर का या पीला कलर का। तो हम यहाँ पर एक क्रिस्टल का लोटस रखने की भी सलाह देते हैं कि क्रिस्टल का लोटस अगर व्यक्ति यहाँ रखता है, या ऐसा कोई लोटस जिसके अंदर गोल्डन लाइट अगर वहां जल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये व्यक्ति जो है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड वहां डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको यहां पर, अगर ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप जिसको आप बोलते हैं, अगर ब्रह्मा का भोजन अगर जैसे किसी भी देवता का है, तो उसके भोग लगाने की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में रहती है कि उस एनर्जी फील्ड का अगर भोग लगा दिया जाता है, तो उस एनर्जी फील्ड के एक्टिव हो जाता है वहां से, और उसके हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको केसर युक्त दूध जो है उसके छींटे देकर अगर आप उपचार करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो उस ब्रह्मा एनर्जी फील्ड की जो चीजें हैं उनका आप वहां भोग लगा सकते हो। तो वहां के भोग जो हैं वो है काले तिल और भात, चावल, जिसको अपन चावल बोलते हैं ना, भात चावल बोलते हैं, तो वो वहां रखना चाहिए। जैसे आपने एक पत्ता जिसका अपन कहते हैं ना, वो छोले का पत्ता, जो हरा वाला दोना आता है ना, हरा दोना, समझते हो ना हरा दोना आप लोग। तो हरा दोना, उसका पत्ता लेकर अगर उस पर कुछ भात या चावल रखकर, वहां पर अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड पर थोड़े से काले तिल उसके अंदर रखकर भात के अंदर वो रख दिए जाएं, और फिर उसके बाद में 2 घंटे रखने के बाद में फिर आप चावल गाय वगैरह को डाल सकते हो, तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डेवलप होती है। अगर धातु डालने की बात आती है, तो यहाँ सोना यहाँ की धातु है। तो जब भी आप मंजूषा बनाते हैं, मंजूषा बनाना मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मंजूषा बनाते हैं, तो उस मंजूषा के अंदर सोना की स्थापना की जाती है। हम रत्न मंजूषा जब बनाते हैं तो उसके अंदर सोना भी स्थापित करते हैं इसके अंदर। ठीक है। और एक और जो आती है वो ब्रह्मा, जब आप बात करते हो ब्रह्मा के, अब चतुर्मुख हैं, अपने को पता है कि चतुर्मुख हैं। ब्रह्मा कौन है, 4 मुख है ना ब्रह्मा के। तो जब चतुर्मुख हैं,
और उनके हाथ में एक अक्षमाला रहती है। अक्षमाला जानते हो ना, एक कमलगट्टे की माला उनके पास में रहती है, अक्षमाला रहती है। तो कमलगट्टा जो होता है, कमलगट्टा, उसकी भी स्थापना हम ये ब्रह्म स्थान पे करते हैं। करते कैसे हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से समझाऊंगा कि अपन को कैसे इसका करना है। तो आपको अगर भजन करना है, अगर आपको ध्यान करना है, तो ब्रह्म स्थान के समय पर, सॉरी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप प्रार्थना करते हो, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए प्रार्थना करते हो, तो वो धीरे 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 वहां के जो दोष हैं वो कुछ हद तक, भाई सीधा सा बात है, मान लो किसी का गुणगान करोगे, आपका दुश्मन है, उसका गुणगान करोगे, या कोई चीज आपको परेशान कर रही है उसका गुणगान करोगे, तो वो चीज अपने बैड इफेक्ट पे आपको किसी ना किसी प्रकार से अपने जितनी उसकी ताकत होगी उतना पॉजिटिव इफेक्ट तो दे ही देगी, है ना। मानो एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो कम से कम अपने को वहां पे चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। अब एक बात जो आती है वो खास बात आती है। खास बात क्या आती है? खास बात आती है कि जैसे समझो किसी का तलगर है, तलगर, किसी ने पूरे में तलगर बना के रखा हुआ है पूरे घर में, तब क्या वो ब्रह्म स्थान का गड्ढा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? साउथ वेस्ट का गड्ढा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसने पूरे घर में तलगर बना के रखा हुआ है, पार्किंग बनाई थी चलो पूरे घर में, या कोई फैक्ट्री है या कोई बहुत बिल्डिंग मॉल है, तब उसने पूरी फैक्ट्री का जितना एरिया है उसमें पूरे में उसने तलगर बना दिया। अब उसे हम क्या होता है? क्या तलगर क्या होता है? पूरे घर में बनाया यूनिफॉर्म बेसमेंट, को नहीं माना अच्छा यूनिफॉर्म बेसमेंट में ये यूनिफॉर्म हो गया, पूरे पूरे में बना दिया। अब इसको एक मंजिल आप इसको काउंट कर लोगे, बस स्टोरी। आपकी ग्राउंड फ्लोर जिसको अपन बोलते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का पूरा के पूरा एरिया हो गया, उसका पूरा ग्रिड होगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी ब्रह्म स्थान पर अगर उसने गड्ढा कर दिया तो वो चीज उसकी सबसे ज्यादा खराब हो गई। ठीक है ना। इसमें कई तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। ब्रह्मा का मंदिर आपको पता ही है कि केवल पुष्कर जी में, इसके अलावा कहीं मंदिर नहीं है, उसके पीछे की कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मेन चीज जो है, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ का स्थान को एकदम साफ सुथरा रखना है, भूमि में स्वर्ण धातु स्थापित करना है, खुला, मतलब खुला रखना है, मतलब खाली रखना है। इसको खाली रखने का एक लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि उसको जो शास्त्रों में लिखा, एक मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिए थे, उसमें खुला रखने की इन द सेंस ऊपर से खाली खुला हो ऐसा नहीं बात की गई है। वहां छत हो सकती है, खुला भी रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां छत हो सकती है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, चारों तरफ से हवाएं वहां पे आ सकें, हल्का होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप और भी अगर हवन करने की बात आती है तो आप सर्व औषधि के साथ में अगर वहां पे हवन कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी हुई खीर और घी, उससे आप हवन कर सकते हैं। पलाश की समीधा, मतलब अगर लकड़ी का यूज करना है तो पलाश की समीधा यहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब हमने बात किया है, ये बात हुई हमारी ब्रह्मा एनर्जी फील्ड की। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से संबंधित हैं तो अभी आप पूछ सकते हो। अभी मेरी बहुत बोलने की ताकत मेरे में इतना नहीं है ना। पानी वानी भी नहीं लेना एक ही टाइम। आज हमारा चूंकि अब 10 लक्षण चल रहे हैं, 10 दिन ऐसा ही रहने वाला है, एक ही टाइम भोजन पानी जो भी करना है वो करना है ना। तो अभी का पूछ लीजिए जो भी पूछा। जसमीत जी क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछूं, जो आपने हवन के लिए बताया ना, तो इसमें खीर पलाश की लकड़ी? पलाश की लकड़ी में खीर से, गाय के दूध से बनी हुई खीर और घी, गाय के घी, उसका हवन करेंगे। प्लस आप जो है सर्व औषधि का हवन यहां पर आप कर सकते हैं। सर मंत्र?
मंत्र ओम ब्रह्मे नमः, ब्रह्माय नमः, ऐसा इनका जो मंत्र है वो आप यूज करें। या सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे बढ़िया जो तरीका है मैंने जो बताया आपको, वो है कि अपना कोई भी जो ईष्ट मंत्र है, ईष्ट मंत्र, उस ईष्ट मंत्र का जाप करना, उस ईष्ट मंत्र के माध्यम से अपनी उस एनर्जी को एक्टिव करना, वो सबसे बढ़िया है ना। ओम ब्रह्मदेव, इसमें जो मंत्र आता है वो ऐसे आता है, ओम ब्रह्मदेव ब्रह्म वासुदेव वासु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ओम ब्रह्मदेव ब्रह्म वासुदेव वासु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से मंत्र आता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते तो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको ध्यान करना है मंत्र। किसका ध्यान करें? ब्रह्मा, ब्रह्मा है गुरु का रूप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को भी आप यहाँ पर बैठकर जप कर सकते हो। तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ये डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया मंत्र है। आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इसको, हम तो रोज ही पढ़ते हैं ना इस मंत्र को, तो है ना, आपको अच्छी तरह याद ही हो गया सभी को। तो ये अपने को यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अपराध। सर ब्रह्म स्थान में डबल हाइट ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं? डबल हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। सर छत है पर मतलब ऊपर 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 ऐसा कोई वो नहीं दिया है, छत है फिर डबल हाइट के। कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है ब्रह्म स्थान पे अगर मान लो खुला होता है तो वहां पिरामिडिकल शेप भी वहां पर दिया जा सकता है, वो ठीक है, बट नीचे खाली रखना है, खाली रखना है। हरिया जी, दिव्या जी, दिव्या जी, हाँ। क्वेश्चन के समय तो अभी देखो मैंने भी अपना कैमरा ठीक किया हुआ है ना, ये बार बार। यस सर। सर आज बहुत अच्छे से ब्रह्म स्थान का समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, अभी क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड। दिव्या जी पूछो जल्दी से, टाइम कम है। सर जैसे लिविंग रूम में सोफा वगैरह रखा है तो वो साइड में रखा है, बीच में टेबल है, तो वो तो हल्का फुल्का कुछ रख सकते हैं या पूरा ओपन रखें? थोड़ा सा साइड रखना चाहिए टेबल को, बिल्कुल ब्रह्म स्थान पे नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। कृपाली जी। सर जैसे ब्रह्म स्थान पे आपने बोला कि केसर की छींटे डालनी चाहिए, तो फिर वो सूखने दे और बाद में कोई किसी का पाव गिरा है उससे तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं? बस हो गया, बस आपने क्या किया, ब्रह्म स्थान पे छींटे दिए और अपने हाथ से उसको मथ दिया। बच्चे नहीं मथ देते, कोई चीज को डाल के अच्छी तरह से मथ देते हैं, तो अपने को भी क्या करना, जैसे मानो उस ब्रह्म स्थान पर छींटे देकर अपने हाथ से उसको मथ दिया, सुखा दिया, सुखा दिया, उसके बाद में खत्म, बस ओके, हो गया काम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ गीत जी। सर ये कितने दिन तक, मतलब केसर के छींटे वाला प्रोसेस कितने दिन तक करना चाहिए कि एक्टिव हो गए अच्छे से? 7 दिन से देखो, शुरुआत कम से कम 7 दिन तो शुरू करें, है ना। 7 दिन में हमें हल्के हल्के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, हमें लगने लगेगा कि हाँ इस वर्किंग। और उसके बाद में फिर आप जितने दिन आप कर सको, अगर परेशानी ज्यादा है ब्रह्म स्थान पर, अगर हमने कुछ डिस्टर्बेंस करके रखा हुआ है एक्टिव करने के लिए, फिर या तो हम परमानेंट रेमेडी की तरफ जाएंगे। तो परमानेंट रेमेडी क्या होगी वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जब तक परमानेंट रेमेडी हम वहां नहीं करते हैं तो ये उपाय करते रहो, करने में अपना जा क्या रहा है ना, करते रहना चाहिए। विश्वनाथ बताइए। सर जो दूध के छूटे लगेंगे वो गाय के दूध का होगा ना सर? आवाज यार कितनी कट के आ रही है, तुम इसको हेडफोन को हटा लो, सीधे माइक से बोलो। ठीक है, मैं माइक से बोलता हूँ। जो छींटे लगेंगे वो गाय के दूध के होंगे ना सर? अब तो और ज्यादा गड़बड़ हो गई। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो छींटे लगेंगे वो गाय के दूध के ही होंगे ना सर? गाय के दूध को मैंने पानी के अंदर डाला और फिर पानी के साथ में छींटे लगाए और उसके अंदर केसर डाला। केसर को या तो घोंट के उसके अंदर डाल दो, है ना, नहीं तो केसर को आप जो है मतलब पत्ती के रूप में भी डाल सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक जब आप घिसोगे तो वो केसर अपना असर दिखा देगा, पीला पीला थोड़ा सा उसमें कलर आ जाएगा। वो उसका ब्रह्म स्थान का अल्टीमेट उपाय है केसर।
ब्रह्म स्थान का अल्टीमेट केसर। सर दूसरा ये कि सर जैसे मैं रोजाना भीमसेनी कपूर जलाता हूँ, तो वो अपने पूरे घर में जला के लास्ट में लगा के मैं वहीं उसी एनर्जी फील्ड के आसपास रखता हूँ बच्चा को, जब तक क्या सर वो गलत तो नहीं है सर वो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जहाँ सारी एनर्जी फील्डों का समाहित होता है। वहां वाटर भी है, वहां एयर भी है, फायर भी है एंड अर्थ भी है, और ऊपर जाके आकाश भी है। छत थैंक कौन यू सा सर। element है? आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, छत छत कौन सा एलिमेंट है? स्पेस। आप मुझे ये चीज बताओ कि अगर मान लो साउथ ईस्ट की छत है तो क्या उसे साउथ ईस्ट में काउंट करेंगे या स्पेस में काउंट करेंगे? साउथ साउथ ईस्ट में। नो, स्पेस में सर, स्पेस। स्पेस में। तो स्पेस हमेशा स्पेस रहेगी, छत हमेशा स्पेस रहेगी। तो हमें कंडीशन में आजकल का एक फैशन क्या चल गया है, फैशन ये चल गया है कि छतों पे भी लोग क्या करते हैं, अलग अलग कलर कराते हैं, अलग अलग तरह का कलर कराते हैं। तो कंडीशन वो स्पेस एलिमेंट है वहां पर। हाइट को हमेशा हाइट ज्यादा इसलिए कहते हैं 10 फीट से ऊपर रखना चाहिए, तो वो स्पेस एलिमेंट में काउंट करना चाहिए। तो डिजाइन इस प्रकार के बनवाना चाहिए वहां पर, जैसे गोल वाले डिजाइन अपने को बनवाना है, और उन सब चीजों का अपने को यूज करना है। और व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का, ऑफ व्हाइट, ये तो बस पहले उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। हरिया जी, आप दिव्या जी, मैं नाम ये अपराजिता डी हरिया हाँ लिखते हैं, सर। क्या है? दिव्या जी बताइए। हाँ सर, सॉरी आज थोड़ा नेट इश्यू है सर, क्विकली मैं पूछ लेती हूँ। ब्रह्म स्थान में बैठ के पूजा करनी है, मतलब माला या सुबह या ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त स्थान में ब्रह्म? आप बैठिए, ब्रह्म स्थान में ब्रह्म समय में। ब्रह्म समय कौन होता है? सुबह, सुबह का टाइम जो होता है ना, सूर्योदय से पहले का 3:30। जो होता है, 3:30 से लेके लगभग सूर्योदय तक का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने इस एनर्जी फील्ड को एक्टिव कर लिया है ना, अल्टीमेट रिजल्ट इसके मिलते हैं उस समय। एक्टिव क्योंकि हर एनर्जी के लिए, हर देवता के लिए मैं टाइम बताऊंगा कि अगर उस देवता से संबंधित परेशानी चल रही है तो हम सिर्फ उस समय पे अगर उसकी पूजन कर देते हैं, उस समय पर उसका काम कर देते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो सर सर, ये हाँ, और वो जो हमेशा चीटे आपने व्हाइट बोले थे, करना चाहिए ना। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीओपी के जब भी कलर होते हैं तो उनको व्हाइट या ऑफ व्हाइट रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है कि कोई बॉर्डर्स वगैरह देने की, तो हल्के फुल्के बॉर्डर्स उसमें दिए जा सकते हैं, है ना। कृपाली जी का ले हाँ चुका, सर, दिव्या जी कुछ और वो पूछ जो रहे चीटे होते हैं सर, हाँ सर, हैं? हाँ, वो जो पानी, वो दूध और केसर का जो छींटा होता है, दूध फिर पानी पोंछ देना है? नहीं, पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छींटा देना है, हाथ से मथना है उसको अच्छी तरह से, और इस ओके। बट उसके बाद में ना तो इस पानी हमने इसीलिए उसके अंदर मिलाया है कि वो, अगर मान लो गंदा आपको लगता है तो पहले अगर अपने हाथ साफ करके अगर आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो 2 घंटे, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप उसको पोंछा आप लगा सकते हो, साफ पानी के साथ में, गुलाब जल के साथ में, है ना, थोड़ा सा उसको साफ कर सकते हो। वो ये किया जा सकता है, बट एवरीडे जरूरत नहीं एवरीडे पड़ती। होता है या एवरीडे करना है? एवरीडे करना है। मतलब कोई पर्टिकुलर 1 महीना की अभी बस लाइफ टाइम? जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज को और आपको ऑटोमेटिक जब रिजल्ट मिलते हैं तो आप उस चीज को कई दिन करना चाहते हो, ऑटोमेटिक करोगे, है ना। मेरे कहने से क्या होगा, मैं 7 दिन कहूँ, आपको 15 दिन कहूँ, 43 दिन कहूँ, इसको करने से, ये हमने टेम्परेरी आपको एक इलाज बताया कि अगर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो हम पेट से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, तो हम ऐसा भी तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप समझो मैं ब्रह्मा भी बनाना बताऊंगा तो उसके लिए तो आपको काफी अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। ये तो ऐसा ट्रीटमेंट है ना, आज से शुरू कर दिया, इसमें क्या बात हो गई, है ना। ऐसा इसलिए मैंने हाँ, आपको ये और ट्रीटमेंट सर बताया, वो जो आज बात से शुरू कर दो। वो जो भात बताया और काला तिल, जो अपन चावल खाते हैं ना, चावल हाँ उबाल के हम लोग खाते हैं, उसमें कड़ी या दाल कुछ भी मिला के हम लोग खाते हैं, तो वो जो है वो उसको भात बोलते हैं, है ना, भात। हाँ सर, हाँ वो भात और काला तिल काला तिल किस में रख सकते हैं? और एक बाउल में रख सकते हैं? एक बाउल की जगह पे अपन पत्ते पर रखो। पत्ता मतलब जो देवताओं को जब भी भोग सामग्री अर्पित की जाती है तो वो किसी छोले के पत्ते पर अर्पित की जाती है।
छोले के पत्ते पे, तो छोला बनाना तो जिसका दोना बनाना भी बनते हैं ना, जिसके दोने बनते हैं ना, नहीं मिल रहा है अशोक के पत्ते पर रख दो, नहीं मिल रहा है आम के पत्ते पर रख दो, नहीं मिल रहा है तो जमीन पे ऐसे रख दो, है ना। फिर तो उसके कितने बाद घंटे सुबह रख के फिर उसी दिन उठा देना है? फिर दोपहर के बाद में आप जो है उसको गाय वगैरह को दे दो। झाड़ में प्लांट में या डाल सकते हैं प्लांट्स में? नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं। फिर आप किसी को मतलब उसको जो है मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे पैर पड़ रहे हैं या कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी अगर गाय नहीं है तो किसी छत पे रख दो, पक्षी वगैरह उसको ले जाएंगे, खा लेंगे। पक्षी तो हर जगह होते हैं। ओके तो सर, सिटी में थैंक यू सर। गाय अभी बैंड है, इधर तो मिलती ही नहीं गाय फिर। अरे हर जगह मिलती हैं गाय, गौशाला भी मिलती हैं, सब जगह मिलती है। नहीं तो किसी को जो है वो, मैं भोग ये तो नहीं कहूंगा कि किसी गरीब को दे दो या कुछ भी कर दो, बट ओके छत पे रख सकते हैं तो चिड़िया छत वगैरह। पे रख सकते हैं ना, चिड़िया वगैरह खा। सर दाल चावल पके हुए होने चाहिए या कच्चे? दाल की बात ही नहीं की मैंने, सिर्फ भात की बात की, सिर्फ भात यानी चावल की ही बात की है, दाल की बात नहीं की। ओनली चावल, पके हुए चावल, उबले हुए चावल जिसको बोलते हैं, उसे भात बोलते हैं, भात होता है। सर ये भात वाला उपाय कितने दिन करना है? देखो, एक्टिव करने की बात है देवता को। आप उपाय करोगे, उधर देवता एक्टिव हुआ, आपने वहां पर हवन किया थोड़ा सा, ये वहां पे भात वाला उपाय कर दिया, हमारा देवता एक्टिव हो जाता है वहां पर, है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसको हमें रोज करना है। रोज उपाय कौन सा है, वो दूध वाला उपाय कर सकते हो, बट देवता को सामग्री सामग्री जो है अर्पित करने की जो बात है, वो आप एक बार कर लीजिए, फिर आप चाहें तो अगले महीने फिर कर लीजिए, महीने में एक बार इस उपाय को कर लो। प्रतिभा जी। यस सर। सर यस। ये दो आंसर्स तो मुझे मिल ही गए इसी में कि डेली करना है, ये दूध और केसर वाला। और एक ये है कि सर मतलब जो ये छींटा जो है हाथ से देना है या पत्ते से किसी से देना है? नहीं नहीं, हाथ से दे दो, उंगलियों से छींटे दे दो। उंगलियों से दे दे। और सर वैसे ये कितने दिन तक हम कर सकते हैं लगातार, और फिर कितने मतलब ये वाला? ऐसा कुछ है नहीं कि इतने दिन तक लगातार करना है। मिनिमम 7 दिन करने के बाद में आपको रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव मिलने लगते हैं, फिर आप है ना उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, फिर पुनः शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हमें ये ट्रीटमेंट कौन सा है, अस्थाई है। अस्थाई समाधान, जब तक कुछ नहीं हो रहा तुरंत चाहिए, तुरंत उपाय चाहिए, ये तो शुरुआत कर दो भैया। ऐसा ये तो सर कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है जिसका भ्रम। मतलब जैसे अगर मान लो मतलब ब्रह्म स्थान का भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं दोष, बट ये वैसे कोई भी कर सकता है? कहीं भी कर सकते हो, ब्रह्म स्थान पे ये चीज कर सकते हैं। ठीक है सर। हो गए सभी के क्वेश्चन? सर नहीं सर, ब्रह्म स्थान यानी घर के मिडिल का है ना? है ना? अगर उधर गेट हो तो? गेट ब्रह्म स्थान पर हो तो? नहीं, कमरे कमरे के गेट हो, जो पूरे घर को स्क्वायर करके फिर ब्रह्म स्थान निकाला है, लेकिन अगर उधर गेट हो तो? गेट पे ही ब्रह्म स्थान आया है हमारा, वहीं पे करना तो पड़ेगा। उधर भी कर, ठीक करना पड़ेगा, जहां भी ब्रह्म स्थान आया है वहीं पर हमें करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था। देखो जबरदस्ती मत पूछना। सर जबरदस्ती नहीं है सर, जैसे मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन वर्क ही करते हैं, सिविल इंजीनियर, तो एक घर बना रहे हैं, तो 2 साल से बन रहा है, और इस बीच घर के 2 पुरुषों की डेथ हो गई, पहले दादाजी की और फिर फादर को कैंसर हुआ और डेथ हो गई, तो फिर चेक करा लो, ब्रह्म स्टॉप स्थान हुआ। में गड्ढा हो गया है, ब्रह्म स्थान पर पिलर खुद गया है, चेक करा लो। हाँ साउथ हाँ, वेस्ट, मतलब या तो साउथ वेस्ट में गड्ढा मिलेगा या ब्रह्म स्थान में गड्ढा मिलेगा, या ब्रह्म स्थान में पिलर खुद गया है वहां पर। अच्छा 100% चेक करा लो। जी। ब्रह्म स्थान में अगर गड्ढा खुद गया, ब्रह्म स्थान में अगर कोई पिलर आ गया, तो किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा बना दिया उन्होंने, कुछ कर दिया, बिल्डिंग ही नहीं बनती, कई दिनों तक लटकी रहती है ना हाँ वो। सर, वो 3-4 साल हो गए, मतलब वो स्थान कभी का कैंसर हो रहा है, कभी बीमारी आ रही है, कभी अटैक से दादाजी की डेथ हो गई, मतलब सब सडनली हो रहा है, कोई कहीं ना, बीमारी नहीं अचानक। ये दो जगह चेक आप करा लीजिए, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान, ये चेक करा लो। 100% 100% आपको मिलेगा। सर इसमें कोई किडनी का भी रहता है क्या सर, इसमें अगर ये दोष है? किडनी का, इससे रिलेटेड किडनी का इशू नहीं है।
इससे रिलेटेड हार्ट का इशू है ना। हृदय संबंधित बीमारी ब्रह्मस्थान के दोष के कारण से बनती है। दूसरी बीमारी बनती है साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होता है, उसके कारण से हार्ट की बीमारी बनती है ना। वो धीरे 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 असर करती है। बट पेट से संबंधित जो बीमारी है, किडनी के लिए वो दूसरा जोन एक्टिव है। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो किडनी के लिए इफेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में वहां का ट्रीटमेंट हम कराते हैं जिससे किडनी की बीमारी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, वो आगे बात पे कब पढ़ेंगे ना, उस समय अपन इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। मेरे घर में 2 लोग बहुत, पिताजी और भाई दोनों ही ग्रसित है सर। ये बहुत बड़ी बीमारी इस समय चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन होगी, व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो ही जाएगी। नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन तो नहीं है, थोड़ा सा बस ये उठा हुआ है सर। अब वो पर्सनल केस है, कभी डिस्टर्ब अपन कर लेंगे, है ना। अभी रश्मि जी कुछ और पूछना है? नो सर, थैंक यू सर। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन तो आज के लिए नहीं? सर आपने एक केस स्टडी में बताया कि साउथ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना सर। अगर पीने का पानी वहां पर भर के रखते हैं तो थोड़ा बहुत रखना है, बात अलग है। लीकेज हो रहा है, वहां गड्ढा है साउथ वेस्ट में, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, बोरवेल बना दिया, तो परेशानी है। पानी पीने का भर के रख सकते हैं आप, स्टोर करने वाला पानी है पीने का है, भर के रखा हुआ है, वो चल सकता है, चलेगा। मतलब मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कल के दिन पता लगा कि वहां एक पानी का टैंकी रख दी, नहीं, ठीक है, ओके, पानी पीने के लिए रखा हुआ है। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, रात को पीने के लिए पानी रखना है, तो कहाँ रखेंगे? अब जाके वहां पर थोड़ी रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। कोशिश करना चाहिए फिर ऐसी कंडीशन में उस जगह पर, उस रूम के जिस जगह रखा हुआ है उस रूम के नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें पानी रखना चाहिए। ऐसा किचन है, पर्टिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही पूरा पानी स्टोर करते हैं। आप साउथ वेस्ट में ही किचन है तो हाँ, आप मतलब साउथ में किचन है, पर किचन इतनी बड़ी है, मतलब इस तरह से है कि साउथ वेस्ट हमारा पानी स्टोर करने का, और जितने भी स्टोरेज गेहूं वगैरह होते हैं सब वही जगह रखते हैं। तो देखो परेशानी का कारण तो वहां पर मतलब थोड़ा सा अगर कर पाए चेंज तो देख लीजिए, नहीं तो साउथ वेस्ट अपने आप में एक वास्तु दोष बना दिया। हाँ सर, कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है ना इससे? नहीं, आपसी रिलेशंस की भी प्रॉब्लम रहती है, आपस में लोगों से संबंध को खराब करना, अचानक से मतलब बिना बात के ही लोगों से संबंध खराब होने लगते हैं साउथ वेस्ट। आपसी रिलेशंस को भी खराब होने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी किसी न किसी बात पे तनाव हो जाना साउथ वेस्ट के में किचन, है ना, चाइल्ड इश्यूज भी होते हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन प्रॉपर किचन में बर्नर किस जगह रखा वो भी थोड़ा चेक करना चाहिए, है ना, इसका भी डिपेंड होता है। अगर ऐसा हो ही जाए साउथ वेस्ट में किचन है ही, तो फिर साउथ वेस्ट में जो किचन है उसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें बर्नर रखना चाहिए। चलो आज के लिए इतना रखें क्या? यस सर, आप थोड़ा सा वो परेशान भी है, मंदिर इतना ही रखते हैं। तो जो कल आपने केस डाला था वो थोड़ा डिस्कस कर लो फिर। देखो बुलवा के मानोगे। फिर कल करा देना, कोई बात नहीं। कल कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। कल कर लेंगे कल कर लेंगे। सर की क्लास इन दिनों 7 से 8 ही रखी है सर, आपको भी सब व्रत वगैरह हमारे भी है तो है ही, मंदिर जाना रहेगा। मेरा तो जैसे 1 टाइम का ही रहता है इस समय, है ना। हाँ सर, हमारा भी वही चल रहा है, फिर अभी मंदिर जाना रहता है 8 बजे। तो ठीक है, अभी कल तो क्लास रहेंगी, कल क्लास करेंगे अपन, और कल हम 4 देवता हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छे से ब्रह्मस्थान समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर सही बताओ, समझ में मैं आया यहाँ से पहले एक जगह भी किया हुआ था, लेकिन जो आपने समझाया वो मैं नहीं समझ पाया, वहाँ पे सच्ची बता। नहीं समझ पाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहीं और से भी किया था ये ब्रह्मस्थान वाला, जिन्होंने समझाया था ना उससे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने तो भाई 1-2 चीज समझाई थी, लेकिन आपने इसको बहुत वाइड समझा दिया। सर बहुत डिटेल में बताया। बस ये है, आप लोग संतुष्ट रहो तो फिर क्या बात है ना। मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ नई चीज आपको दे पाए हैं तो अच्छा है। बाकी अच्छा लगेगा आपको, ये सारी चीजें समझ में आएगी, अच्छा लगेगा आपको, है ना। एक एक सर
कोर्स के बाद में कोई ऐसा ग्रुप भी बनेगा जिसमें हम अपना अपना केस डाल के डिस्कस कर इसी सकेंगे? ग्रुप में, ये जो ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप आपका बंद नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ग्रुप जो है हमारा, जो केस स्टडीज वगैरह होंगी इसमें डलती रहेंगी। हमारा एक ग्रुप और भी है जो पुराने स्टूडेंट्स का ऑलरेडी चल रहा है अभी, है ना, क्योंकि उसमें सब वास्तुविद हैं, एक से एक धुरंधर पड़े हैं उसके अंदर, तो कोई केस स्टडी अपनी शेयर करता ही नहीं है ना, कोई केस स्टडी नहीं देना चाहता अपनी, कि नहीं यार कि मुझे है ना पता नहीं क्या होगा, तो कोई एक्टिविटी उस ग्रुप में नहीं है। कोई बात नहीं, दे तो बहुत सारे है ना, सबको समझ लेंगे सर। प्रतिभा जी कह रहा हूँ ना मैं, हम तो डालेंगे सर तो सबको सॉल्व भी करना चाहिए, जैसे अभी लेकिन सर आप उस पर रिएक्ट जरूर किया करिए, कुछ जो गलती हम लोग करते हैं उसको सुधार कर दिया करिए। क्या कह रहे हैं? जो हम लोग लिखते हैं या गलती करते हैं उसको एक बार रिवील कर देना चाहिए आपको। अरे आपने सही लिखा तो मैंने कोई उंगली नहीं करी, एक गलती आई थी फिर भी आपके यस नो करने से उसका अप हो जाता है। नॉर्थ का, सही है सर, सही है। उन्होंने कहा था नॉर्थ का पूजा घर, वंदना जी ने लिखा शायद, नॉर्थ का पूजा घर प्रॉब्लम करेगा, मैंने कहा नहीं, नॉर्थ का पूजा घर सर वो कहीं पढ़ा हुआ है कि वीडियो में बहुत नहीं सर करता भी है। टेम्पल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से ईएनई तक होना चाहिए, देखो इसलिए मैंने लिखा था। मैंने पहले भी मंदिर में आपको बताया कि मंदिर हर दिशा में पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए हर एक जोन में मंदिर हो सकते हैं, लेकिन हर जोन के एक देवता हैं, एक वहां के ईश्वर हैं, वो उनकी आराधना अगर आप उस जोन में करते हो तो वो बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। समझो राधा कृष्ण की आपको पूजा करना है तो कान्हा जी को बिठाना है, तो कहाँ बिठाओ? कौन सा जोन है संजना जी बताओ? ईएनई सर, ईएनई है ना, क्यों? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का जोन है, वहां पर उनकी पूजा होती है। नॉर्थ ईस्ट शिव परिवार को गुरु की पूजा आप करना है, नॉर्थ ईस्ट करना है। सर पर मंदिर तो एक ही होगा घर में। लक्ष्मी गणेश की पूजा करना है, नॉर्थ में भी हो सकती है ना, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं। लक्ष्मी जी का जब फोटो लगेगा तो बैकग्राउंड पूरा लाल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में हमने पूजन करा लेकिन बैकग्राउंड लाल ना हो, वहां बैकग्राउंड कौन सी तस्वीर लेके आओगे? ये सर या तो क्रीम कलर की होगी या ब्लू या वाइट, सिल्वर भी ला सकते हैं, ब्लू कलर वाली लेके आएंगे, है ना। ब्लू और व्हाइट, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है ना, बस। बाकी ये डिवाइन चीजें हैं, डिवाइन चीजें हैं, ये ज्यादा वो नहीं करते कि नहीं अपन को। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ नहीं रखना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं रखना चाहिए, है ना, वो अपन। सर जी हरीश जी, रेमेडी आपकी है, ये सर बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी काम करती है, बहुत लोग एडवांस। मैं एक जगह देखने गया था, मैं करीब 2 साल हो गया, और उनको लोग ले जाए थे हॉस्पिटल। मैं गया, मैंने अपने हाथ से दूध केसर लेके उनके वास्तु ब्रह्म स्थान में पूरा ऐसे लेपन किया, और करीब 20 मिनट तक मैं उनसे प्रार्थना किया ब्रह्मदेव। आप समझ सर, सुबह उसकी जो है उसको ले जाने की कंडीशन खत्म हो गई और अपने पैर से उठ के डॉक्टर के यहाँ गई। इतनी प्रभाव है ब्रह्मस्थान का। सर ये भी ब्रह्मस्थान में करना चाहिए उपाय ब्रह्मस्थान पे भी, जहां आपका कॉन्सेप्ट बताया ब्रह्मस्थान है वहीं पे करिए आप। जैसे डेली करना है तो मैंने दूध में पानी थोड़ा सा मिलवाया है, इसलिए कि वहां पर वो थोड़ा सा, बट अगर बहुत ज्यादा एकदम सीवियर प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो प्योर दूध में केसर डाल के भी आप मत सकते हैं, उसमें पानी मिलाने की फिर आवश्यकता नहीं है, फिर किसी भी तरह से पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं। तो प्योर दूध में केसर डाल के आप मथिए 20-25 मिनट, आपने जैसा हरीश जी ने बताया। आफ्टर दैट लेकिन सर मैंने अपने हाथ से किया, तो उनको नहीं करने दिया, मैं अपने हाथ से ही इनको प्रार्थना किया ब्रह्मदेव से कि प्रभु इनको आराम दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थनाओं का भी सर इसकी भी टाइमिंग वही रहेगी ब्रह्म मुहूर्त करते हैं। नहीं, मैं तो रात में किया, 7:30 बजे गया देखने, उनको तब किया था ब्रह्म मुहूर्त। तो जिसको रेडी करना है उसको करना है ना, मैंने किया था उनको अपने हाथ से, मैंने उसको प्रार्थना किया था देखना भी दी थी उन्होंने। सर आप वो वीडियो भेजिए ना सर, वो जैसे अब सर को रेस्ट भी चाहिए होगा। सर ठीक है, कल मिलते हैं, कोई बात नहीं सर, कल ऐसे तो क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। ठीक है, नमस्कार, जय जिनेंद्र। प्रणाम सर। जय